प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन से चलते हैं, यूहन्ना 16 और उसका 16 से। हम सुख दुख में बदल जाएगा। हालेलुया, सुख दुख में बदल जाएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। हमारे यीशु मसीह कह रहे हैं कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। हालेलुया, और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। हालेलुया, हमारे यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि सुन लो, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, हालेलुया, यीशु मसीह के तब उसके चेलों ने आपस में कहा, यह क्या कहता है? हालेलुया, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। यह क्या कहता है? हालेलुया। उन चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि यह कह, आपस में वाद विवाद करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे एक दूसरे से कि हमारे गुरु हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं कि फिर तुम मुझे ना देखोगे थोड़ी देर में, फिर तुम मुझे थोड़ी देर में देखोगे। ये क्या है? हमें इसका आंसर नहीं हमें पता, इसका हमें मतलब नहीं पता। हालेलुया, इसका हमें मतलब नहीं पता। फिर यहाँ कहता है, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। ये परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें बता रहा है। हालेलुया, कि और इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? हालेलुया, हम नहीं जानते। वो चेलों ने कहा, हम नहीं जानते हमारे यीशु मसीह हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं, कि हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। हालेलुया। उसने कहा, क्या तुम आपस में मेरी बात के विषय में पूछताछ करते हो? हमारे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या यह बात मेरे विषय में तुम पूछताछ करते हो? आपस में वाद विवाद करते हो कि मैं जो कहता हूं आप लोग को नहीं समझ में आया, आपको उस आंसर को नहीं पता चला जो मैं बता रहा हूं कि मैं थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में तो आप मुझे देखोगे। आपको समझ में नहीं आया? यह परमेश्वर यीशु मसीह फिर कहते हैं कि आपस में तुम मेरी बात के विषय में पूछताछ करते हो। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो। उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी बात के विषय में पूछताछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हमारे यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे। हालेलुया, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। हालेलुया। आज इसीलिए होता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो हम यीशु मसीह को नहीं देख पाते। हालेलुया, उसका चमत्कार नहीं देख पाते, उसकी चंगाई हम नहीं देख पाते, तो हम रोते हैं, हम गिर पड़ते हैं, संसार हम पर अटैक मारता है और संसार आनंद से खुशी होता है। हालेलुया, कि ये बड़ा परमेश्वर वाला था, ये परमेश्वर में जाता था, इसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, संसार हम पर आनंद मनाती है। यदि हम सच्चे दिल से मानते परमेश्वर को, तो संसार को दिखा दो कि हम संसार पर जय पाएंगे, आनंद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद से शोक करेगा। हालेलुया, शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, परंतु तुम्हारा आनंद शोक में बदल जाएगा, यानी दुख से बदल जाएगा, सुख हो जाएगा। हालेलुया, यदि आप परमेश्वर को सही तरीके से मानते हैं तब। हालेलुया, ये परमेश्वर को वचन कहता है। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। हालेलुया, प्रसव के यानी कि गर्भवती स्त्री, यानी जब उसको दुख होता है, यानी जब वो गर्भ से भरी रहती है, उसके पेट में जब बच्चा रहता है, वो शोक करती, दुख करती है। हालेलुया, उसको तब दुख होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। हालेलुया, जब वह बच्चे को जन्म देती है। हालेलुया, उसको दुख जब होता है जब वो बच्चे को दुख वो जन्म देती है। हालेलुया, क्योंकि उसको दुख की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया, जब बच्चा नजदीक हो जाता है पैदा होने के लिए, तो उसकी घड़ी आ जाती दुख का। हालेलुया, ये परमेश्वर को वचन कहता है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। हालेलुया, क्योंकि उसको उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया,
परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो उसका आनंद संसार से बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वह बच्चे को जन्म देती है, बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। जैसे मरियम को एक उत्पन्न हुआ है, उस बालक को यीशु मसीह जो बालक वो उत्पन्न हुआ है, वही उसको दुख हुआ था, फिर बाद में संसार में आनंद फैल गया। हालेलुया। यही होता है कि तुम मुझे बाद में देखोगे, फिर बाद में नहीं देखोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हालेलुया। वो स्त्री जो बच्चे देती है, जो दुख होता है जब बच्चे देते समय, वो दुख को फिर स्मरण नहीं करते कि मुझे दुख हुआ कि नहीं हुआ। हालेलुया। आज जब हमको दुख मिलता है तो हम याद करते हैं, या अगर वो दुख याद करते हैं कि बताओ परमेश्वर हमको दुख दे दिया। दुख किस लिए देता है? हमें आनंद देने के लिए, आनंद पाने के लिए दुख देता है कि मैं तुमको दुख दूं, तुम बढ़ते चले जाओ, हिम्मत से बढ़ते चले जाओ, तुम में ताकत आ जाए, तुम उस परीक्षा में पास हो जाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने दुख देता है। हालेलुया। जब आयोब को दुख हुआ था, सिर से लेके पांव तक फोड़े निकले, तो उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, क्या तू अब भी परमेश्वर को मानता है? हालेलुया। वो परमेश्वर की निंदा करने लगी, तो आयोब ने कहा, हट जा मूढ़ स्त्री, मूढ़ की बातें ना कर। हालेलुया। क्योंकि आयोब ने कहा, क्या मैं उसके हाथ से जब सुख लेता हूं क्या दुख न लूं? तो आप जब परमेश्वर को मानते हैं, यदि आपके पास दुख आ चुका तो उस दुख में बने रहें, परमेश्वर आपको दुख से बदल देगा, सुख कर देगा। हालेलुया। उसका विश्वास देखो आयोब का, वो कहता है, क्या मैं उसके हाथ से सुख लेता हूं, क्या उसके हाथ से मैं दुख न लूं? हालेलुया। यदि आपके पास दुख है, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका दुख सुख में बदल देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ परमेश्वर का फिर वचन कहता है कि अपने विश्वास से आप बने रहो, कि वो स्त्री उस दुख को स्मरण नहीं करती, उसी प्रकार तुम भी अब तो सुख हो। हालेलुया। उसी प्रकार तुम सुख है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। वो कहता है हमारे यीशु मसीह की, परंतु मैं फिर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया। जब वो स्त्री बच्चे देती है तो उसका आनंद बदल जाता है। हालेलुया। दुख में आनंद आ जाता है कि वाह, मेरे घर में बालक उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो वो कहता है, तुम मुझसे फिर मिलोगे। यदि आप मिलोगे यीशु मसीह से तो आपको आनंद मिल जाएगा। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपको आनंद मिल जाएगा, दुख बदल जाएगा, सुख आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन कहता है कि आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। क्या उस स्त्री का कोई आनंद छीन लेगा? नहीं लेगा। हालेलुया। कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसका आनंद बदल चुका है। दुख में उसका आनंद बदल चुका। हालेलुया। तो आपका जो सुख मिलेगा उससे कोई छीन नहीं पाएगा, जो आपको आशीष मिलेगी उससे कोई छीन नहीं पाएगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। उस दिन हम अपने यीशु मसीह से कुछ ना पूछेंगे कि हमको परमेश्वर आपने इतना दिया। हालेलुया। उस दिन हम कुछ नहीं पूछेंगे। हालेलुया। आप सबको जब मिल जाएगा तो क्या आप परमेश्वर से पूछेंगे? नहीं पूछ सकते। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता कुछ मांगो, हालेलुया, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। हालेलुया। यदि आप पिता से कुछ मांगोगे तो पहले मेरे नाम से देगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें नहीं देगा। वो यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे तब वो मिलेगा। हालेलुया। तो वो स्त्री ने अपने भेजने वाले से मांगी है। हालेलुया। यदि कोई बांझ स्त्री है, अगर वो विलाप करती है, रोती है, चिल्लाती है, प्रार्थना में लगी रहती है, गड़ी रहती है, लवलीन रहती है, तो परमेश्वर उसको गर्व से भर देता है, तो उसका दुख आनंद से बदल जाता है। हालेलुया। दुख से बदल जाता है, आनंद छा जाता है। जो उसकी नाम धराई करते हैं, बांझ औरत की जो नाम धराई करते हैं, जो लज्जित करते हैं, वो खुद एक दिन लज्जित हो जाते हैं। वो परमेश्वर है। हालेलुया। दुख को बदल देगा आनंद में। हालेलुया। दुख को बदल देगा आनंद में, खुशी में। हालेलुया। कि आप खुशी से भर जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है कि पिता से कुछ मांगोगे
तो वह मेरे नाम से देगा। हालेलुया, तुम्हें मेरे नाम से देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हालेलुया, अब तक हमने यीशु मसीह से कुछ नहीं मांगा। हालेलुया, यदि आप परमेश्वर से डायरेक्टली मांगे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि अब तक मेरे नाम से आपने कुछ नहीं मांगा, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा यदि आप मेरे नाम से नहीं मांगे हैं तब। हालेलुया, यदि आप मेरे नाम से आप मांगते हैं तो जरूर परमेश्वर देगा, मेरा पिता जरूर देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। वो यीशु मसीह हमारा वचन से वो कहता है कि यदि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। हालेलुया, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जब हम दिल के अंदर अपने प्रार्थना के अंदर से परमेश्वर खटखटाते नहीं है तो हमारे लिए वो परमेश्वर स्वर्ग नहीं खोलता, आशीष नहीं मिलती। हालेलुया, हमें बंद कोठरी में जाना है, उसके खटखटाना अपने दिल को, तब परमेश्वर स्वर्ग खोलेगा, उसका दिल खोलेगा तो स्वर्ग भी खुल जाएगा आशीष पाने के लिए, आशीष रिलीज होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, वो कहता है अब तक तुम मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आपका विश्वास पूरा हो जाए, आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए। मांगो तो, अगर आप मांगते हैं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, यदि आप मांगते हैं तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो और आपकी आशीष रिलीज हो स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, यदि आप विश्वास में अड़े हैं और खड़े हैं तो परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर मांगो तो यीशु मसीह के नाम से मांगो। हालेलुया, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आपका दुख सुख में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, आमीन।